Assalamualaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friends, today I will discuss 4G fertilizer management training electrical paper. This paper was held on 3rd March 2024. Let's move to the question of this paper. So the first question is question number 1. In SCR circuit, the angle of conduction can be changed by फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इससे पहले कई मरतबा NTS के डिफरेंट पेपर्स के अंदर आ चुका है. तो in SCR circuit the angle of conduction can be changed by changing the anode voltage, changing the gate voltage, reverse biasing the gate. फ्रेंड SCR के इससे पहले भी इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग और डिटेल ऑलरेडी मैं इसकी वीडियोस बना चुका हूँ, वहाँ पे आप इसकी डिटेल दे सकते हैं. SCR इज अ 3 टर्मिनल 4 लेयर डिवाइस. द एंगल ऑफ कंडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द चेंजिंग द गेट वोल्टेज. गेट से यहाँ पे फायरिंग एंगल को हम कंट्रोल करते हैं. सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस. So the next question is question number 2. This question is also related to the silicon control rectifier SCR. SCR can be turned on by applying the gate pulse and turned off only when the current becomes zero, and turned off by applying the gate pulse and turned off by removing the gate pulse, by making the current non-zero, and turned off by making current zero. So the correct choice is option number A is correct choice, by applying a gate pulse and turned off only when the current becomes zero. So the correct choice is option number A. Question number 3. In transmission line the voltage regulation is negative whenever the receiving end voltage is. तो इसका फार्मूला भी वोल्टेज रेगुलेशन का फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ. इसकी डिटेल आप देख सकते हैं. ये The voltage regulation of a transmission line is defined as the ratio of difference between sending end voltage and the receiving end voltage. तो इसकी एक्सप्रेशन ये देख सकते हैं आप. यहाँ से देखा जाए Vs is the sending end voltage and the Vr is the receiving end voltage. When the for Vs is greater than Vr, the voltage regulation is positive. Vr is less than Vs, the voltage regulation is negative. So the correct choice is option number B is correct choice. In this case, in transmission line the voltage regulation is negative whenever the receiving end voltage will be greater than the sending end voltage. Option number B is correct choice. Question number 4. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई मरतबा NTS के डिफरेंट पेपर में आ चुका है. हैज़ कम्पेयर टू द पावर मोसफिट अ BJT हैज़ हायर स्विचिंग लॉसेस बट हायर कंडक्शन लॉसेस, हायर स्विचिंग लॉसेस बट लोअर कंडक्शन लॉसेस. तो फ्रेंड करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट चॉइस है. हायर स्विचिंग लॉसेस बट लोअर कंडक्शन लॉसेस. तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक BJT और FET का डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ. ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें. इसमें से कई मरतबा डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज द रिवर्स करंट इन फोटो डायोड विल बी इंक्रीज. फोटो डायोड जो है वो रिवर्स बैच में काम करता है. जब भी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो डायोड का जो रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. इसकी डिटेल फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द 3 टर्मिनल ऑफ ट्राइक. ट्राइक के जो 3 टर्मिनल हैं, 2 मेन टर्मिनल एंड 1 गेट टर्मिनल, MT1 MT2 एंड गेट टर्मिनल. ये इसकी डायग्राम है. इससे रिलेटेड इससे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं वीडियोस बना चुका हूँ SCR से तमाम रिलेटेड, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 7. फिर SCR से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड. SCR हैज़ 4 लेयर्स इन 3 टर्मिनल डिवाइस. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. इसकी डिटेल है फ्रेंड ये. क्वेश्चन नंबर 8. विच इज़ अ बैलेंस फॉल्ट. फ्रेंड पावर सिस्टम एनालिसिस के फॉल्ट से रिलेटेड ऑलरेडी मैं जो डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ. पावर सिस्टम एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल फॉल्ट को भी एक्सप्लेन किया, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को भी एक्सप्लेन किया है. तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में द फॉल्ट विच गिव राइज इनटू द सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट मीन्स इक्वल फॉल्ट करंट विद द 120 डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिकल फॉल्ट. वो दूसरे टाइप्स में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं. These fault which give the unequal phase displacement और कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स. इसमें 3 किस्म के फॉल्ट्स आते हैं हमारे पास. जो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के मुताबिक विच इज़ अ बैलेंस फॉल्ट. ऑप्शन नंबर डी है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट चॉइस है. फ्रेंड इसकी डिटेल आप फॉल्ट्स पावर सिस्टम एनालिसिस के फॉल्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं पावर सिस्टम एनालिसिस के प्ले लिस्ट में. क्वेश्चन नंबर 9. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई मरतबा डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है. A buck hose relay is used for the protection against all the internal faults. Option number A is correct choice.
इसके बक रिले कैसे वर्क करती है इससे रिलेटेड मैं फ्रेंड वीडियोस बना चुका हूँ। पावर ट्रांसफार्मर की प्ले लिस्ट में जाके आप इस वीडियोस को देख सकते हैं कैसे बक रिले वर्क करता है। सो द क्वेश्चन नंबर 10, differential relay is used in a transformer for protection against all the internal faults, external faults, both option number D, none of the above. So the correct choice is option number A. The differential relay will protect the transformer against the internal faults. Question number 11. Which of the following insulator is most sensitive to the environmental condition? तो correct choice is option number B is the correct choice. फ्रेंड इससे पावर जितने भी टाइप्स ऑफ इंसुलेटर जो पावर सिस्टम में यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। पावर सिस्टम एनालिसिस के प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हैज़ कम्पेयर टू द कॉपर एंड आयरन लॉसेज द डाई इलेक्ट्रिक लॉस इन ट्रांसफार्मर आयल इज ऑप्शन नंबर ए निग्लिजिबल, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 13, which insulator is suitable to work up to 33 kV? Pin insulator, strain insulator, shackle insulator, option number A. Option number B is option number B up to which insulator is suitable to work up to the 33 kV? फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट चॉइस। यहाँ पे जो मेंशन है ये इनकरेक्ट है। फ्रेंड्स इस इंसुलेटर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाके इनकी वीडियोस को आप देख सकते हैं पावर सिस्टम एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा भी देख लूँगा। विच क्वेश्चन नंबर 13 को अप टू द 25 kV जो है वो पिन इंसुलेटर हैं और अप टू 33 kV ये स्ट्रेन इंसुलेटर। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ करेक्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स रिक्वायर्ड टू मेक 32x1 मल्टीप्लायर? सो गाइस इसमें 216x1 mux will enable to get give the 32 inputs. The final output can be obtained after passing the output from each 16x max through the OR gate. So guys, the correct choice is option number 8, 216x1 mux will be required. Question number 15, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई मरतबा एनटीएस के पेपर में आ चुका है। द वेन डी ग्राफ जनरेटर्स आर यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 16, the one stage impulse turbine is used for, option number A is a correct choice, is a medium voltage. One stage impulse turbine will be used for the medium voltage, option number A will correct choice. Question number 17, which test is conducted on cables to check the impact of acid rain? The test conducted on cable to check the impact of acid rain is acid gas test. Acid gas test basically friend conduct किया जाता है to check the impact of impact of acid rain. Acid rain को चेक करने के लिए acid gas corrosion test को बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स की डिटेल आप देख सकते हैं, ये सारी इसकी डिटेल है। फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आपकी वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।